प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर विद्यालय में विद्यार्जन करने के लिए आए हैं, तो विद्यार्थी के रूप में है। और मेरा आपसे प्रथम ये प्रश्न है कि कौन कौन विद्यार्थी ऐसे हैं जो विद्यार्थी के लक्षण जानते हैं। हाथ खड़ा कर दें जो विद्यार्थी के लक्षण जानते हैं। यानी कि सब विद्यार्थी के लक्षण जानते हैं, सब नहीं जानते। तो मैं आपको विद्यार्थी के लक्षण बता देता हूं। एक विद्यार्थी के अंदर 5 लक्षण होने चाहिए, जो इस प्रकार हैं। काग चेष्टा बकोना ध्यानम स्वान निद्रा तथ्विचय अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण माने जाते हैं। काग चेष्टा से क्या अर्थ है? कोए की जैसी चेष्टा, यानी कि विद्यार्थी के अंदर कोए के जैसी चतुरता होनी चाहिए, कि विद्यार्थी कोए के समान चतुर हो। अब कैसे चतुर हो? एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। एक कौआ था और वो कौआ अपने बच्चे को कुछ सिखला रहा था, और उस सीख में था क्या? बता रहा था कि बेटा, अगर सामने से कोई इंसान आए, अगर सामने से क्या आए, कोई इंसान आए, और वो इंसान झुके रोड़ा लेने के लिए, ईंट लेने के लिए, तो समझ लेना कि वो तुझको मारेगा। और वो झुके रोड़ा उठाए, इससे पहले तू भाग जाना। तो कोए का जो बच्चा था वो बोला, अगर पापा, अगर कोई इंसान घर से ही जेब में रोड़ा रख के लाए तो? उसका बाप बोला कि तू बहुत बड़ा खिलाड़ी है, तुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, तू बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तो इस प्रकार के कोए की सी चतुरता हमारे अंदर होनी चाहिए कि सिखाने वाले से भी हम पहले सीख जाएं। ये काग चेष्टा का मतलब है। बकोना ध्यानम, बगुला का जैसा ध्यान हमारे अंदर होना चाहिए। बगुला क्या करता है? बगुला तालाब के अंदर मछली पकड़ता है अपने आहार के लिए। और वो करता क्या है? एक टांग को ऊपर रखता है और एक टांग पर रहता है पानी में। किस लिए? इसलिए कि मछली आएगी, उसको ऐसा महसूस हो कि एक टांग पहले से ही अपाहिज है, ये मुझ पर अपना शिकार नहीं कर पाएगा। जबकि टांग अपाहिज नहीं है, बल्कि है क्या? उसने पहले से ही अपनी टांग को ऊपर रखा है, इसलिए कि पैर दोनों होंगे तो पानी में आवाज होगी और तुरंत से शिकार निकल जाएगा। इसलिए पैर नीचे करने की भी आवश्यकता ना पड़े और तुरंत मछली आए और शिकार करके फटाक। इतना हमारा ध्यान होना चाहिए। स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद हमारे अंदर होनी चाहिए। कुत्ते का नाम हम बड़े उससे देते हैं, कुत्ता है, कुत्ता। इतना आसान नहीं है कुत्ता बनना। कुत्ता काक कर लेता है, कूद लेता है, यानी कि कोई उसके पास से निकला तो तुरंत उसको पता चल जाएगी कि हाँ कोई निकला है। आंख खोलेगा, देख लेगा और अपने स्वामी को बता देगा कि हाँ कोई आया है, चोर है, बदमाश है, डाकू है, तुरंत देख लो, इससे मैं लड़ नहीं सकता, सामना तुम करो। कुत्ते जैसी नींद हमारे अंदर होनी चाहिए। और बहुत से कुंभकर्ण तो ऐसे, कुत्ता क्या भैंस भी निकल जाए ना आगे से तब भी नहीं जगेंगे, है ना ऐसे। तो नींद बहुत जो है कुत्ते के समान कच्ची होनी चाहिए आपके अंदर। अल्पाहारी, कम खाने वाला हो, जो बहुत ठूस लेगा, इकट्ठा कर लेगा, वो कभी विद्यार्थी हो ही नहीं सकता, पढ़ ही नहीं सकता। और गृह त्यागी,
घर का जो है त्याग करने वाला होना चाहिए। प्राचीन काल में आपने देखा होगा, हम पुराणों से परिचित होते हैं, हम प्राचीन ग्रंथों से परिचित होते हैं, तो हम उसमें ये पाते हैं कि प्राचीन काल में हमारे पूर्वज बाहर रह करके गुरुकुल में, आश्रम में शिक्षा अध्ययन ग्रहण किया करते थे। तो ये गुण तो आपके अंदर है कि आप भाई आवास के अंदर रह रहे हो, हॉस्टल के अंदर रह रहे हो, तो ये आपके अंदर गुण है। बाकी गुण सब है, इनको फॉलो करने की जरूरत है। पढ़ाई में आप विशेष ध्यान लगाइए, जीत आपकी निश्चित होगी। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपको हरा सके, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपका ध्यान पथभ्रष्ट कर सके। बशर्ते आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, मनोबल होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जय हिंद।